डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 8 क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखिए, जो आपके पास जो क्वेश्चन वो ये है कि इन प्रॉब्लम्स 9 to 14, यानी जो आपने 9 से 14 तक डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, हमें ये बताना है आया ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं इन द इंडिकेटेड इंटरवल्स, यानी आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम कुछ चीजें पुरानी डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको याद होगा कंटिन्यूस फंक्शन की जो पहला पॉइंट वो ये है कि जो भी फंक्शन एफ एक्स है इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी फंक्शन लाजमी तौर पर डिफाइन होना चाहिए, यानी उसका रिजल्ट आना चाहिए किसी भी पॉइंट ए के ऊपर जो आपके पास गिवन होगा, और ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो नंबर्स होंगे वो रियल होंगे। ठीक है, फिर नंबर 2 पॉइंट ये है कि लिमिट एग्जिस्ट, यानी लिमिट भी उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी लिमिट का रिजल्ट भी आना चाहिए। ठीक है, और नंबर 3 ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन की और लिमिट की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ठीक है, 3rd पॉइंट ये है। और कुछ में हम ये चौथा पॉइंट भी डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस में कि देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के ऊपर प्लस ये है राइट हैंड साइड लिमिट, यानी राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ये भी बराबर हो और साथ में फंक्शन की वैल्यू भी बराबर हो। ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ अ फंक्शन is equal to left hand side of a limit of a function and equal to value of function are equal, तो तब ये होगा कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब हम इसमें कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहला आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल्स की बात हो रही है, पहला आपके पास है क्लोज इंटरवल। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, पहली बात तो आपने याद रखनी है, क्लोज इंटरवल को हम ये शो करते हैं ये बड़ी ब्रैकेट से। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है इससे हम शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये है कि जो आपके पास क्लोज इंटरवल है ए और बी। अब इसका मतलब ये है कि ए और बी जो क्लोज इंटरवल है इसमें वो तमाम वैल्यूज होंगी जो ए से ग्रेटर या इक्वल होंगी और बी से लेस या इक्वल होंगी। ठीक है ना, यानी एक्स वो तमाम वैल्यूज हैं जिसमें ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा और इसके दरमियान तमाम वैल्यूज। अब देखिए मैंने इसकी एग्जांपल लिया, देखिए जैसे मैं लिया 1 और 5 लिया है, यानी ए 1 लिया, बी 5 लिया है, और ये बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर की बात की ताकि थोड़ा इजी समझने में इजी हो। तो अब इसमें क्या होगा, देखें इसमें ये 1 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा और इनके दरमियान वैल्यूज हैं जो 2 3 4 होगी। ठीक है ना, तो ये आपके पास होता है क्लोज इंटरवल। अब नेक्स्ट आपके पास है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपने एक बात याद रखनी है, ओपन इंटरवल का देखिए नोटेशन ये छोटी ब्रैकेट या जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, देखिए जैसे आपके पास ए और ये बी है और ये आपके पास ओपन इंटरवल है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन बी, यानी देखिए इसमें क्या होगा कि ना ए शामिल होगा ना बी शामिल होगा, इनके दरमियान जो वैल्यूज हैं वो शामिल होंगी। ठीक है, अब देखिए जैसे इसकी एग्जांपल भी मैं लेता हूँ, जैसे 1 और ये 5 लिया, ए मैंने 1 लिया, बी 5 और ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखें, ना तो हम इसमें 1 शामिल करेंगे ना 5 शामिल करेंगे, इनके दरमियान जो वैल्यूज है देखें 2 3 4, तो ये आपके पास होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद देखिए आपके पास क्या है कि दो तीन इंटरवल और भी हैं। अब आपके पास क्या है, अ हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल, यानी अ हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल, यानी इसमें हाफ यानी ओपन इंटरवल भी होगा और क्लोज इंटरवल भी होगा और वो क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, उसे हम हाफ कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इज अ टाइप ऑफ इंटरवल दैट इंक्लूड वन एंड पॉइंट, यानी एक एंड पॉइंट हो, बट एक्सक्लूड्स द अदर, यानी एक एंड पॉइंट तो शामिल हो मगर दूसरा एंड पॉइंट शामिल ना हो। इट कैन बी डिफाइंड इन 2 फॉर्म्स। अब देखिए इसको हम 2 फॉर्म से डिफाइन कर सकते हैं, देखें। ठीक है,
अब पहला देखिए आपके पास है लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, ठीक है। अब ये नहीं क्या होगा आपके पास कि देखिए जो है लेफ्ट ओपन होगा और राइट क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। तो अब देखिए लेफ्ट ओपन होगा, देखिए ये आपके पास ये है, ठीक है। और देखिए राइट आपके पास क्या क्लोज होगा ये, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे आपके पास ये है कि ए और ये बी है, ये देखिए राइट आपके पास अपना राइट आपके पास जो है क्लोज है और लेफ्ट ओपन है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी। देखिए इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें यानी जो ए शामिल नहीं होगा, ए को हम एक्सक्लूड करेंगे और बी देखिए इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल जैसे आपके पास ये है कि देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 और 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये बिलोंग्स टू जैसे नेचुरल नंबर है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इस हम 1 को शामिल नहीं करेंगे, ये 5 को हम शामिल करेंगे। और इसमें क्या आपके पास आ जाएगा 2, 3, 4, 5। तो ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट ओपन है और राइट क्लोज है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है लेफ्ट क्लोज है राइट ओपन है। अब देखिए आपके पास क्या है कि लेफ्ट क्लोज है, ठीक है, और राइट ओपन है। तो ये देखिए आपके पास यानी ये होगा लेफ्ट क्लोज होगा और राइट ओपन, यानी लेफ्ट पर होगी स्क्वायर ब्रैकेट और राइट पर क्या होगी, छोटी ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ए और ये बी, ठीक है, ये आगे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए इसका मतलब ये है कि ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन बी। यानी ए तो देखिए आपके पास क्या होगा, इंक्लूड होगा, मगर बी आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखिए जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 1 और ये 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 1 भी शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेगा। 1 भी शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास होता है लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। अच्छा अब देखिए जो क्वेश्चन है उसमें ये टॉपिक यूज करेंगे हम लोग। अब आपके पास देखिए ये है कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल्स, यानी इंटरवल्स के लिए जो कंटिन्यूटी है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो पहला आपके पास ये है कि अब फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस, यानी फंक्शन कंटिन्यूस होगा ऑन एन ओपन इंटरवल। अब आपके पास क्या ओपन इंटरवल है ए बी, ठीक है ना। इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी नंबर इन द इंटरवल, यानी इन नंबर के इन, देखिए ना आपको पता है कि क्लोज इंटरवल यानी ओपन इंटरवल में ना ए शामिल होता है ना बी शामिल होता है, इनके दरमियान वैल्यूज जो होती हैं वो होती है, ठीक है। तो अगर आप ए और बी के दरमियान जो नंबर्स हैं उनके ऊपर ये कंटिन्यूस होगा, डिफाइन होगा, तो ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और फिर देखें नेक्स्ट आपके पास एक अब फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ऑन अ क्लोज इंटरवल। अब देखिए क्लोज इंटरवल आपके पास ए बी है, इफ इट इज कंटिन्यूस। अब देखिए पहले तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, देखिए आपको याद होगा ये आपके पास लेफ्ट क्लोज, ठीक है, और राइट ओपन इंटरवल है, ओपन हाफ इंटरवल, ठीक है ना। तो नहीं ये आपके पास होगा, ये लेफ्ट पे क्या होगा, ओपन होगा, और राइट पे क्या होगा, क्लोज होगा। एंड इन एडिशन इट इज कंटिन्यूस ऑन, देखें अब लेफ्ट पे क्या होगा, क्लोज होगा, राइट पे क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो हाफ 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 क्लोज हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी क्या होगा, देखिए आपके पास कहते हैं लिमिट जो आपके पास देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ये राइट है एफ ऑफ एक्स, देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास है, यानी राइट पे नहीं है, यहाँ पर देखिए आपके पास ये राइट से हम लेंगे, ठीक है। यानी जब राइट से हम लेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन की वैल्यू और जो आपके पास यानी यहाँ पर है लेफ्ट क्लोज, लेफ्ट क्लोज और राइट ओपन इंटरवल है, इसमें होगा, ठीक है। अब देखिए ये नहीं कहने का मतलब देखें ये है कि आपको याद होगा कि अब देखिए जब ये सर्कल होता है, जब ये नहीं जब ये प्लस लेंगे और जब ये इक्वल होता है तो आप इसको तो आप करते हैं, यानी इसको तो हम क्या करते हैं, डार्क करते हैं, ठीक है ना। और फिर देखिए आप इसको यानी यहाँ से
यानी क्योंकि ये आपको यानी राइट की तरफ करते हैं तो आप बी से लेके आएंगे इसको। बी आपके पास इंक्लूड होगा, ए इंक्लूड यानी ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपके पास है यानी कंटिन्यूटी की पहली जो आपके पास यानी जो डेफिनेशन है जो इसमें हम यूज करेंगे। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू बी। अब देखिए ये लेफ्ट से है एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ बी, यानी फंक्शन की वैल्यू। और जो आपके पास यानी जो दूसरा इंटरवल आपके पास देखिए यानी जो आपके पास ये वाला यानी लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, ठीक है। अब यहां से देखें जो हम यानी यानी इसमें क्या होगा कि आपके पास जो लेफ्ट से लिमिट जो है, लेफ्ट से लिमिट बी की एफ ऑफ एक्स और फिर जो फंक्शन की वैल्यू है जो लेफ्ट से बी की, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम करेंगे लेफ्ट से। तो अभी देखें, अब यहाँ पे देखें क्योंकि आपके पास बी जो है इंक्लूड है तो बी को तो आप कर देंगे सर्कल, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे, राइट से इसको हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। बी को राइट से अप्रोच करेंगे, सॉरी बी को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है कि ये आपके पास है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे इंटरवल्स के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और पहले में आपको इंटरवल देखिए आपको क्लोज इंटरवल दे दिया -1 से 3, और फिर देखिए जो बी दे दिया है ये आपके पास लेफ्ट क्लोज राइट ओपन इंटरवल है, ठीक है, यानी जो हाफ इंटरवल है। अब देखिए पहले स्टेप में तो देखिए आपके पास जो गिवन दे दिया फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब हमने इसमें कंटिन्यूटी पहले चेक करनी है, कंटिन्यूटी ऑन माइनस जो आपके पास क्लोज इंटरवल -1 से 3 है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि आया ये फंक्शन कंटिन्यूस यानी आया ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना, ये आपके पास फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल। और डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये हमेशा डिफाइन होता है, ठीक है। तो अब देखिए सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर इंक्लूडिंग इन द इंटरवल -1 से 3 तक, ठीक है ना। ये जो आपका जो क्लोज इंटरवल -1 से 3 तक है इन पे भी ये डिफाइन होता है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये डिफाइन होता है, ठीक है ना। अब चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक्स की जगह देखिए -1 पुट किया, ठीक है, एक्स की जगह आपने -1 पुट किया तो देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई है 2। इस तरह से अगर आप 0 पुट करेंगे 0 पे वैल्यू आ जाएगी, 0 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर जब आप 1 पुट करेंगे 1 पे भी वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और +1 5, और 3 पुट करेंगे तो 3 पे आपके पास आ जाएगी 9 +1 10 आ जाएगी, ठीक है ना। ये तो हमने चेक कर लिया, ये फंक्शन क्या डिफाइन है। अब हमने इसकी लिमिट चेक करनी है, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ वी चेक लिमिट, नाउ वी चेक लिमिट है। और लिमिट में देखिए हमने क्या किया, देखिए आपके पास देखिए ये था -1 से 3 तक, ठीक है ना। ये तो आपके पास था क्लोज इंटरवल था, ठीक है ना। तो अब हमने इसको दो ब्रेक कर लिया, दो हाफ इंटरवल्स में। क्योंकि पहले हमने इसको ब्रेक कर दिया, देखें कि 4 देखिए -1 यानी लेफ्ट क्लोज है राइट ओपन हाफ इंटरवल, ठीक है ना। इस पे हमने कर दिया -1 से 3। अब देखिए जो -1 से जब हम इसको 3 करेंगे, देखें ये -1 ये मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। और फिर देखिए ये आपके पास यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3। तो अब देखें ये हम करेंगे इसको कहाँ अप्रोच करेंगे, राइट से। अब देखिए इसको हमने अप्रोच करना है राइट से, ठीक है ना। राइट से हमने इसको अप्रोच करना है। दूसरा देखिए इसको हमने ये क्योंकि ये आपके पास -1 इंक्लूड है तो ये आप इसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको पता है, देखिए डेफिनेशन की यही होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर f ऑफ a प्लस।
ठीक है। यानी जो आपके पास लेफ्ट, यानी जो आपके पास है लेफ्ट क्लोज राइट ओपन हाफ इंटरवल में जब हम लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ ए। ठीक है। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए तो देखिए आपके पास -1 है और एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। एफ ऑफ ए यानी पहले हमने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे ए तो आपके पास क्या था, -1 था। ठीक है। तो अब देखिए हमने एक्स की जगह पर -1 पुट कर दिया, -1 का स्क्वायर और ये +1 एज इट इज। और यहाँ पे एक्स की जगह आपने पुट कर दिया -1। ठीक है। तो ये -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1 और ये 1 + 1 2। तो देखिए दोनों साइड्स आपके पास आ गई हैं सेम। ठीक है। अब हमने इसको ब्रेक कर दिया। देखिए जो नेक्स्ट हमने इसको ब्रेक कर दिया है। अब देखिए लेफ्ट ओपन है, लेफ्ट ओपन है और राइट क्लोज है। ठीक है। -1 से 3। अब देखिए ये -1 पे देखिए हम यहाँ जब बनाएंगे इसको, हम चाहे ये सर्कल हमने बनाया। ठीक है। और एक हमने 3 पे बनाया। अब हम इसको अप्रोच करेंगे कहाँ से, अब हम इसको अप्रोच करेंगे लेफ्ट से। ठीक है। तो लेफ्ट से हमने अप्रोच करना है। ठीक। ठीक है। अब मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट से। ठीक है। तो लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं और देखिए यहाँ मैं लिखा लिमिट एक्स टेंस टू, जो दूसरी डेफिनेशन थी, लिमिट एक्स टेंस टू बी और ये लेफ्ट से -1 माइनस यानी बार एफ ऑफ एक्स और फिर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो अब देखिए आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू 3 के ऊपर, अब बी यहाँ पर देखिए 3 है। अब बी यहाँ पर क्या 3 है। देखिए 3 के ऊपर बार यानी लेफ्ट से अप्रोच किया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी देखिए एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स की जगह आपने पुट कर दिया देखिए 3। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है। ये 3 का स्क्वायर आ गया +1 और यहाँ पे भी एक्स की जगह पर 3 का स्क्वायर +1। अच्छा यहाँ चाहे तो हम यहाँ पर ना बी भी लिख सकते हैं। ठीक है। एफ ऑफ बी। अच्छा अब देखिए ये आपके पास देखिए आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये +1 ये आ जाएगा 10 और यहाँ पे 9 + 1 10। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ क्या लिखा कि सिंस फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन भी है और दूसरा देखिए आपके पास जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 +1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ -1। ठीक है। ये बराबर है किसके, 2 के। देखिए ये दोनों आ रहा है देखिए 2 के बराबर है, ये आ रहा है 2 के बराबर। ठीक है। और दूसरा देखिए जो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 के ऊपर बार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ 3 और ये आपके पास आ रहा है 10। ठीक है ना। तो देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इंटरवल के अंदर और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इंटरवल के अंदर सेम आ रही है। ठीक है ना। तो ये राइट राइट आ रही है, राइट साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आ रही है 10। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल -1, 3। ठीक है। ये आ गया। अब देखिए बी पार्ट है। बी पार्ट देखिए आपके पास इन्होंने दिया हुआ है, जो बी पार्ट अब आपने चेक करना है 3 यानी 3 से इंफिनिटी। देखिए ये आपके पास क्या है, क्लोज लेफ्ट क्लोज राइट ओपन हाफ इंटरवल। ठीक है ना। और देखिए ये 3 से इंफिनिटी है। तो 3 पे देखिए अगर हम यहाँ पर ये 3 देखिए आपके पास ये है। ठीक है। और फिर देखिए आगे आपके पास क्या है, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो ये आपके पास कहाँ पर है, ये हम राइट, ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट करेंगे और क्योंकि देखिए 3 ये आपके पास क्लोज है तो इसको हम फिल कर देंगे। ठीक है। इसमें 3 भी इंक्लूड है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जब ये ब्रैकेट हो यानी ये जो हमने ब्रैकेट है 3 यानी स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसमें 3 भी इंक्लूड है। अब देखिए जो फंक्शन है इसमें देखिए आपको वही दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले तो हमें चेक करना है कि आया ये यानी यानी डिफाइन है या नहीं। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन आपको याद होगा
कि तमाम पोलिनोमियल फंक्शन रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होते हैं। अब हमने यहाँ लिख दिया कि सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन therefore it is defined everywhere including the interval अपना 3 to infinity, ठीक है ना। अब हमने इसकी फाइंड करनी है लिमिट, ठीक है ना। अब हमने इसकी फाइंड करनी है लिमिट, और देखिए ये आपके पास क्या राइट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर प्लस बार है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3, या इसे हमने यूं भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, वी नो दैट, देखिए जो लिमिट x टेंस टू a के ऊपर प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस, है ना, ये बराबर होती है। अगर ये बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो अब देखें, अब आपने लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर यानी प्लस राइट हैंड साइड लिमिट f ऑफ x x² प्लस 1 है, यहाँ पे f ऑफ x x² प्लस 1 है। तो x की जगह देखिए हमने 3 पुट कर दिया, 3, और यहाँ पे भी x की जगह राइट पर 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो अब आप देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 राइट हैंड साइड लिमिट प्लस f ऑफ x इज इक्वल f ऑफ 3 याद है 10 के बराबर, ठीक है ना। अब हमने यहाँ लिख लिया कि सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस है, ठीक है, therefore the given function is continuous in the interval 3 to infinity, ठीक है ना, जो आपके पास लेफ्ट क्लोज है, राइट ओपन हाफ इंटरवल है। तो ये आपके पास हो गया फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि फंक्शन डिफाइन भी था और साथ में ये लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और पहला जो हमें इंटरवल देखे ये ओपन इंटरवल दे दिया -3 to 3 ये दे दिया, और दूसरा आपको दे दिया देखें लेफ्ट ओपन राइट क्लोज हाफ इंटरवल, ठीक है, 0 से 10 है। अब देखिए पहले स्टेप में फंक्शन आपके पास f ऑफ x है 1 अपॉन x है, तो पहले हम चेक करें इसका ये जो है ना, यानी चेक करें कि आया ये आपके पास डिफाइन है या नहीं, -3 to +3 के दरमियान, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए ये -3 है और देखिए ये +3 है, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें ये आपके पास, अब देखें ये आपके पास क्योंकि ये आपको पता ही है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि -3 लेस देन x लेस देन, यानी ना -3 शामिल है ना +3, इसके दरमियान की वैल्यू। तो अब मैं इसे यूं लिख रहा हूँ सही, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये मैंने इसको फिल नहीं करना, फिल का मतलब एम्प्टी का मतलब ये है कि ना इसमें -3 शामिल ना इसमें +3 शामिल है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि ये देखिए आपके पास क्या रैशनल फंक्शन है, क्या है, रैशनल। रैशनल, और ये होता है आपको पता है कि px ओवर qx, ठीक है ना। और इसमें आपको याद होगा अगर आपके पास याद है कि वी नो दैट अगर qx अगर आपके पास आ जाए 0 तो फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड। फंक्शन नॉट डिफाइंड क्योंकि समथिंग अबव इंफिनिटी, समथिंग अबव 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ लिखा कि सिंस एट x इज इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए x यहाँ देखिए दरमियान में आ रहा है, देखिए x देखिए ये रहा, ये x, ये देखिए जो x 0 है 0 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि इट इज नॉट कंटिन्यूस इन द इंटरवल -3 to 3, क्योंकि यहाँ पर देखें जो है वी नो दैट, यहाँ पर देखिए जो 0 है 0 बिलोंग्स टू -3 to 3, क्योंकि 0 देखें यहाँ पर जो ग्रीन में लिख रहा है 0 इसके दरमियान में आ रहा है। तो 0 के ऊपर क्योंकि जब आप ये 1/0 लिखेंगे यहाँ पर देखें, जब आप फंक्शन को लिखेंगे यानी f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/0, यहाँ पर इनफिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है नॉट कंटिन्यूस है इन द इंटरवल।
अब क्योंकि ये कंटिन्यूस ही नहीं है, ठीक है, जब कंटिन्यूस नहीं है तो अब हमें इसकी लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है ये आपके पास देखिए दिया हुआ है 0 से 10, यानी ये आपके पास लेफ्ट ओपन, लेफ्ट ओपन, राइट, राइट जो लेफ्ट ओपन है और राइट क्लोज हाफ इंटरवल है, ठीक है। तो अब देखें ये मैं यहाँ पर देखिए ये 0 लिया मैंने और यहाँ लिया मैंने 10, ठीक है। तो अब देखें, अब हम इसको चेक कर, तो हम इसको चेक करना है कि आया ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से 0 से 10 तक, और इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसको फिल भी करेंगे क्योंकि ये आपके पास 10 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 0 क्योंकि एक्सक्लूड है, 0 देखे ना यहाँ के, वी नो दैट 0, देखिए इसका देखिए मतलब ये है कि 0 < x लेस देन इक्वल टू 10, यानी 0 इंक्लूड नहीं है। अब 0 इंक्लूड नहीं है तो देयरफॉर द फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन है। बाकी सब के ऊपर देखे फंक्शन है कि जो आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 9, 10, सब के ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल, जो आपके पास इंटरवल है 0 से लेके 10, ठीक है ना। तो आपके पास यानी हाफ इंटरवल है। अब हम इसकी चेक करनी है लिमिट। नाउ वी चेक लिमिट, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ये लेफ्ट से देखिए अप्रोच कर रहा है किसको, 10 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में आपको याद होगा, देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू बी, लेफ्ट हैंड साइड ये माइनस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इज इक्वल f ऑफ b, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो b आपके पास है, b यहाँ पर देखिए आपके पास 10 है, b जो है यहाँ पर ये b आपके पास। तो देखिए जब हम यहाँ b लिखेंगे तो ये कि b लिखा आपने और ये ऊपर बाहर डाला, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 1/x, और ये f ऑफ x या f ऑफ b आपके पास 1/x है। अब x की जगह हमने पुट कर दिया 10, ये भी आ गया 10, तो ये 1/10 इज इक्वल टू 1/10, देखिए ये आपके पास ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर सिंस द फंक्शन इज डिफाइन, भी फंक्शन डिफाइन भी हो रहा है इन द इंटरवल, जो गिवन इंटरवल है, ऑल्सो जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं f ऑफ 10 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ रहा है 1/10 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल, जो हाफ, जो यानी लेफ्ट से क्लोज्ड है और राइट से ओपन है, इंटरवल है उसमें ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√x, और हमें देखिए चेक करनी है इसकी जो है यानी कंटिन्यूटी, ये जो आपके पास यानी आपके पास जो हाफ इंटरवल है, ठीक है ना। ये लेफ्ट क्लोज है और राइट ओपन हाफ इंटरवल है, और ये आपके पास क्या है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि f ऑफ x इक्वल 1/√x है, ठीक है ना। अब पहले हमने इसको चेक करना है, ये आपके पास जो क्लोज इंटरवल है, जो आपके पास लेफ्ट क्लोज है, राइट ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। तो अब देखिए पहले तो हमने चेक करना है कि आया ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। और आपको पता ही है देखिए कि जितने भी आपके पास यानी जो फ्रैक्शन में जो स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपके पास जो x है, स्क्वायर रूट x ग्रेटर देन 0 और x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये सुन देखिए यहाँ पर देखिए आपको पता देखिए जो वैल्यू आपके पास ये है कि 1 x, x लेस देन 4 है। देखिए इसमें जो 1 है वो इंक्लूड है, ठीक है, 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है। तो अब हम देखिए x की जगह पर जो मर्जी वैल्यू पुट करें, 1 रखेंगे तब भी डिफाइन होगा, 2 रखेंगे तब भी डिफाइन रखेंगे, 2 रखेंगे तब भी डिफाइन होगा, 3 रखेंगे तब भी डिफाइन होगा, ठीक है ना।
therefore the given function f of x 1 upon square root x is defined. अब क्योंकि x greater than 0 है, हम चेक भी कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया कि हम 1 रखेंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 1 अपॉन 1 आ जाएगा, इसका 2 रखेंगे तब भी डिफाइन होगा, 3 रखेंगे तब भी डिफाइन होगा। अब हमें इसकी निकालनी है लिमिट। नाउ फॉर लिमिट। अब क्योंकि आपके पास हाफ इंटरवल है, ठीक है, तो अब हाफ इंटरवल देखे, अब 1 देखे जो 1 से लेके 4 तक है, ठीक है ना। अब देखिए जो 1 है, 1 क्योंकि आपके पास क्लोज है तो ये तो आपके पास फिल होगा, यानी 1 इंक्लूड होगा, ठीक। और ये हम आएंगे राइट से, ठीक है। तो राइट से जब हम बनाए करेंगे तो देखिए हम इसकी ये डायग्राम, ये यानी इसमें 4 इंक्लूड नहीं होगा, ये राइट से हम लेके आएंगे, ठीक है ना। अब जब लिमिट चेक करेंगे तो आपको याद होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ ए, ये बराबर होनी चाहिए तभी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब देखिए लिमिट हमने लिखी x टेंड्स टू, अब देखिए a आपके पास 1 है, ये आपके पास a है, ठीक है। तो आपके पास देखिए a 1 है, एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स है, ये भी आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स है। अब हमने x की जगह देखिए 1 पुट कर दिया था, तो देखिए आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 और ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 1, तो ये आपका 1 इज इक्वल टू 1 आ गया है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल, ठीक है, 1 2, ये आपके पास जो है जो यानी हाफ इंटरवल है, ठीक है। हाफ इंटरवल में ये आपके पास डिफाइन है, और ऑल्सो देखिए जो राइट हैंड साइड लिमिट है x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एन 1 के बराबर आ रहा है, तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये आपके पास हो गया। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है इसके लिए अब हमने चेक करना है, अब इंटरवल आपको ये दे दिया है, और इंटरवल ये आपके पास क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना। और देखिए इसका मतलब आपको पता ही है, देखिए किसमें क्या है, ये 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 9, ये 1 भी शामिल है 9 भी शामिल है इनके दरमियान में। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स है। तो अब देखिए हम यहाँ पे एक्स की जगह पर जो मर्जी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन डिफाइन होगा, तो सिंस फंक्शन इज डिफाइन इन द गिवन इंटरवल इट कांट बी नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो मर्जी वैल्यू पुट करेंगे तो ना ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और ना ही ये अनडिफाइन आएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये फंक्शन क्या है, यानी डिफाइन है। अब हमने इसकी चेक करनी है लिमिट। नाउ फॉर लिमिट, ठीक है। अब देखिए वैसे तो देखिए ये फंक्शन आपके पास 1 से लेकर 9 तक ये क्लोज इंटरवल था, तो अब आपने इसको पहले कन्वर्ट किया किसमें, आपने इसको चेंज किया हाफ इंटरवल में, और ये लेफ्ट क्लोज है, राइट ओपन है, यानी 1 से लेके 9 तक, ठीक है ना। अब 1 को तो देखिए हम यहाँ पे कर देंगे, ये फिल कर देंगे, ठीक है। और ये अब हमने कहाँ से अप्रोच करना है, राइट से, ये राइट से हमने 9 की ओर अप्रोच करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमने जब राइट से 9 यानी अप्रोच किया, देखें तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है, a यहाँ पर 1 है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, और ये प्लस यानी राइट हैंड साइड लिमिट। तो अब देखिए आपके पास लिमिट x टेंड्स टू, देखिए a आपके पास क्या 1 है, ठीक है ना, a यहाँ पे हम लिख नहीं सकते हैं, a यहाँ पर क्या है 1 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये प्लस का मतलब कि राइट हैंड साइड 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स एफ ऑफ ए। तो अब यहाँ पे x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, अब यहाँ पे भी देखिए x की जगह 1 आ गया, ठीक है। और ये 1 अपॉन 1 ये आपके पास ट्रू आ गया, दोनों यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। ये आपके पास यानी जो हाफ क्लोज आपके पास ये जो हाफ इंटरवल। अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट देखिए इसको हमने कन्वर्ट किया, देखें लेफ्ट ओपन है और राइट क्लोज है, ठीक है ना, यानी ये आपके पास ए बी है, यानी आपके पास ए और ये बी। अब देखिए यहाँ पे हम बी को हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। और ये आपके पास अब हम क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है।
तो अब हमने जो अप्रोच करना है लेफ्ट से अप्रोच अप्रोच करना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू देखिए बी आपके पास है और ये माइनस बार मतलब माइन लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ और ये आपके पास बी। ठीक है, अब देखिए बी आपके पास 9 है, बी आपके पास देखिए आपके पास 9 आ गया। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स 1/√x और एफ ऑफ बी 1/√9 यानी एक्स की जगह जब हमने 9 पुट कर दिया तो ये एक्स के 9 पुट करके 1/√9 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक्स की जगह स्क्वायर रूट आपने 9 पुट कर दिया तो ये 1/√9, 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये भी 9 का स्क्वायर रूट 3। तो अब आप देख रहे हैं कि डियर स्टूडेंट्स पहले तो हमने एक फंक्शन डिफाइन था, तो सिंस फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल, तो आपके पास क्लोज इंटरवल था 1 से लेके 9 तक, ये डिफाइंड भी है। और दूसरा देखिए आपके पास जो राइट हैंड साइड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है। और फिर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है एक्स टेंस टू 9 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 9 1/3 है। तो इसका मतलब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है और राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है। इसका मतलब यह है कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। और पहला देखिए आपके पास यानी जो चेक करना हमें इसकी कंटिन्यूटी इंटरवल में, ये क्लोज इंटरवल है। और फिर आपके पास जो बी है ये लेफ्ट क्लोज है, राइट ओपन हाफ इंटरवल है। ठीक है, तो अब देखिए जो क्वेश्चन है आपके पास हमने लिखा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो पहले देखिए हमें इसकी चेक करनी है, हमें इसको चेक करना है कि ये फंक्शन डिफाइन भी है या नहीं है। ठीक है ना, बल हम इसकी चेक करना है कि ये डिफाइन है, अनडिफाइन तो नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि इफ फंक्शन इज डिफाइन द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है ना, अगर फंक्शन डिफाइन है और फ्रैक्शन अगर फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर रेडिकल साइन के अंदर है और फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है ना, तो फिर ये लाजमी तौर पर ये आपके पास क्या चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर माइनस होगा तो फिर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखें यहाँ पे आपके पास ये दोनों देखें इंक्लूड है, देखेंगे आपके पास -3 भी है और +3 भी है। ठीक है ना, क्योंकि आपका क्लोज इंटरवल है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए आप जब यहाँ पे चेक करेंगे देखिए -3 देखें, -3 और +3 के दरमियान देखिए ये -2 भी आ रहा, -1 भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी। ठीक है ना, तो आप देखेंगे देखिए जो -2 है तो -2 पे भी देखिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए जब हमने पुट किया इफ वी पुट x इज इक्वल टू -2 देखिए -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 4 - 9 स्क्वायर रूट -5 और ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, अयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी तरह देखिए ये -1 पे भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, 0 पे भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, 1 पे भी आ जाएगा, 2 पे भी आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर रियल वैल्यूज इन द इंटरवल -3 से 3 तक। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अब हमें इसकी जो है लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट आपको दे दिया है, देखिए आपके पास ये लेफ्ट से जो है क्लोज है और राइट से ओपन हाफ इंटरवल है। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास क्या है, राइट से अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हम राइट से अप्रोच करेंगे, ये इन्फिनिटी थी। दूसरा क्योंकि देखिए ये लेफ्ट क्लोज है, इसको हम फिल भी कर देंगे, 3 इसमें इंक्लूड है। तो अब देखिए हमने लिखा था गिवन फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल। देखे ना, अब हम यहाँ पर एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करें, देखे ना फंक्शन आपके पास ये था, वी नो दैट। ठीक है ना, अब राइट से हमें अप्रोच करना, देखिए 4 करना है, 5 करना है, जो मर्जी करे। देखे ना, अगर हम यहाँ रखते हैं 4
पुट एक्स इज इक्वल टू 4 या 4 रखेंगे, ठीक है। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9। लेकिन जब हम एक्स की जगह रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपके पास आ जाएगा, यानी जब एक्स रखेंगे एफ 4 पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 7। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो अब आप देखेंगे इन तमाम के ऊपर जो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा 3 4 5 6 7 8 तमाम वैल्यूज पे। तो therefore the given function is defined in the interval -3 to infinity। अब हमने इसकी चेक करनी है लिमिट। नाउ वी चेक लिमिट, ठीक है। अब जब लिमिट चेक करेंगे, ठीक है, तो लिमिट देखिए ये राइट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, राइट हैंड साइड लिमिट प्लस एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ ए यानी प्लस से, ठीक है, राइट से। तो अब देखिए ए यहाँ पर 3 था, ए यहाँ पर देखिए ये 3 है ये। तो अब देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आपके पास 3 आ गया, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, एफ ऑफ ए देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। और फिर देखिए एक्स की जगह 3 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी देखिए बेसिकली देखिए यहाँ पे अगर आप चाहे तो स्टार्टिंग में एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 0। तो अब आप देख रहे हैं कि फंक्शन भी डिफाइन है और राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है, ठीक है ना। तो सिंस द गिवन फंक्शन इज डिफाइन है इन द इंटरवल 3 to infinity and also limit x tends to 3 f of x और f of 3 आ रहा है 0, therefore the given function is continuous, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है कि f of x इज इक्वल टू x ओवर एक्स क्यूब प्लस 8। और देखिए पहला आपके पास ये क्लोज इंटरवल है -4 to 3, और दूसरा भी देखिए आपके पास -10 to +10, ये भी आपके पास क्लोज इंटरवल है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए जो फंक्शन आपके पास है x ओवर एक्स क्यू प्लस 8, तो ये आपके पास रैशनल फंक्शन है पी एक्स ओवर क्यू एक्स। और इसमें अगर आपको याद होगा कि अब हमें पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। कंटिन्यूटी एट -4 से -3, तो आपके पास क्लोज इंटरवल है। अब आपको याद होगा देखिए कि रैशनल फंक्शन में इफ क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो, द फंक्शन कांट बी डिफाइंड, फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। और फिर देखिए अब आपके पास जो क्यू एक्स है एक्स क्यूब प्लस 8 है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8 और -8 को -2 की पावर 3, एक्स की वैल्यू आ गई -2, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू -2 आ रहा है। और आप देखिए कि जो -2 देखे यानी -2 पे क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, एट एक्स इज इक्वल टू -2 फंक्शन और बी डिफाइंड। तो अगर देखें यहाँ पर जो है -2 जो है इसके दरमियान नहीं, देखे ना -4 है, ये दो ही वैल्यूज है -4 और -3, और साथ में बीच में पॉइंट्स की वैल्यू दो, ठीक है ना। तो -2 को इसके अंदर शामिल ही नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज डिफाइन, फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है। अब हम इसकी चेक करनी है लिमिट। नाउ वी चेक लिमिट, ठीक है। अब ये -4 से -3, अब हमने इसको कन्वर्ट किया है हाफ इंटरवल में, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। लेफ्ट क्लोज है और राइट क्या है, ओपन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो इसको मैं कर दूंगा देखिए क्योंकि -4 शामिल है, और फिर देखें इसको मैं यहाँ पर, अब ये होगी राइट से, ठीक है ना। तो ये राइट से इसको मैं अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जब राइट से अप्रोच करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, यानी राइट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए देखिए आपके पास है -4, यहाँ पर देखिए ना
ये आपके पास -14, ठीक है। और ये एक्स ओवर एक्स क्यूब और एफ ऑफ ए यानी जो पहले एफ ऑफ एक्स है एक्स ओवर एक्स क्यूब प्लस 8 है। अब एक्स की जगह देखिए हमने -4 पुट कर दिया, ये -4, यहाँ पर -4, ये -4, ये तो -4 का क्यूब -64 प्लस 8, और ये -4 का क्यूब -64 प्लस 8। अब ये आपके पास आ जाएगा देखिए -64 प्लस 8 -56, ये भी -56, माइनस माइनस कट जाएगा। और 14 फोर द 56, और ये भी 14 फोर द 56, तो देखिए 1/14, 1/14, तो देखिए राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब इसको मैंने चेंज कर लिया, देखें ये अब आपके पास आ गया है लेफ्ट ओपन है राइट क्लोज है, ठीक है ना, यानी जो आपको याद होगा, यानी ये ए और ये बी, ठीक है। अब देखिए बी को ये मैं फिल कर रहा हूँ, और अब ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ठीक। तो बेसिकली अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को जब हम अप्रोच करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू बी, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ बी। तो अब देखें एफ बी आपके पास देखिए यहाँ पर क्या -3 है, तो -3, और ये लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स, और ये भी एफ ऑफ एक्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये लिमिट एक्स टेंस टू -3 एफ ऑफ एक्स एक्स ओवर एक्स क्यू प्लस 8 है, और ये एफ ऑफ एक्स एक्स ओवर एक्स क्यू प्लस 8 है। अब एक्स की जगह -3 पुट कर दिए, ये भी -3, एक्स की जगह -3, ये भी -3, ये -3 का क्यूब -27, ये भी -27, ये -3 -27 प्लस 8 -19, और ये भी -3 ओवर -19, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अब ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, देखें सेम आ रही, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यानी इंटरवल के अंदर, और फंक्शन की वैल्यू आ रही है सेम। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि सिंस द गिवन फंक्शन इज डिफाइन भी हो रहा है इन द इंटरवल -4 से 3, एंड ऑल्सो देखिए आपके पास जो राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1/14, और भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3/19। तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन हो गया है कंटिन्यूस, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट है कि आपके पास ये दे दिया है, अब हमें चेक करना है इस इंटरवल को लेना है, नाउ -10 से +10। इसमें आपको पता ही देखिए इसका मतलब ये होता है -10 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। इसको देखिए हम फिल कर देंगे, फिर -10 भी इंक्लूड है और +10 भी इंक्लूड है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए जो फंक्शन आपके पास है एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स एक्स और एक्स क्यूब प्लस 8। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर -2 इनके दरमियान आ रहा है, तो अगर मैं एक्स की जगह -2 पुट कर दूं फंक्शन में, ठीक है ना, तो आप देखेंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। देखिए एक्स की जगह लिखा -2, एक्स की जगह -2 का क्यूब प्लस 3, -2 प्लस -2 टू द पावर 3 प्लस 8, तो ये -2 का क्यूब आ जाएगा -8। अब -8 प्लस 8 देखिए आपके पास 0 आ गया, ये आ गया इन्फिनिटी, -3/0 आपके पास इन्फिनिटी आ गया। तो अब देखिए क्योंकि सिंस एट एक्स इज इक्वल टू -2 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस यानी डिसकंटिन्यूस है। अब हमें इसकी लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 है आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 तक ही रखेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x है, और देखिए ये आपके पास लेफ्ट से जो है क्लोज है और राइट से ओपन इंटरवल है, ठीक है। और दूसरा देखिए ये आपके पास
क्लोज इंटरवल है, ठीक है। ये आपके पास हाफ इंटरवल है और ये आपके पास क्लोज इंटरवल है। तो अब देखिए, पहले आपका क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स। तो पहले हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं, ठीक है ना। तो पहले हमें इसकी चेक करनी है, ठीक है ना, यानी ये डिफाइन है या नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स इज ओनली नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हम एक्स की जगह देखें जीरो रख देंगे तो यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है, बाकी हर जगह पर डिफाइन, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे यूं लिखते हैं, देखें एफ ऑफ जीरो, तो ये साइन वन ओवर जीरो, तो ये साइन वन ओवर जीरो आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जीरो के ऊपर ये फंक्शन जीरो के ऊपर डिफाइन नहीं होता, बाकी हर जगह डिफाइन होता है। अब क्योंकि देखिए जीरो यहाँ पे इस इंटरवल में है ही नहीं है, ठीक है। तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू वन अपॉन पाई से 5 तक। तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिफाइन, यानी फंक्शन क्या है, डिफाइन इन द इंटरवल 1/5 से 1/पाई से 5 तक। अब हमने इसकी चेक करनी है लिमिट, ठीक है ना। और ये लिमिट आपके पास क्या, राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड है। और देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ये लिखे थे कि ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है ना। तो ये अब हमने राइट हैंड साइड से चेक करनी है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करनी है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, मतलब राइट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ ए। अब देखिए ए यहाँ पर आपके पास क्या, 1/पाई है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/पाई राइट हैंड साइड साइन 1/एक्स, और ये भी आपके पास जो फंक्शन है साइन 1/एक्स। अब देखिए, हमने एक्स की जगह 1/पाई पुट कर दिया, यहाँ पे एक्स की 1/पाई। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन पाई और ये भी हो जाएगा साइन पाई। तो ये 0 = 0, यानी ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि ये ट्रू आ रहा है तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन इज डिफाइन, यानी पहले तो ये डिफाइन भी था, एंड ऑल्सो राइट हैंड साइड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब यह है कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल 1/पाई से 5 तक, ठीक। अब देखिए, जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, यानी π/2 और 3π/2। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं इस इंटरवल में, और पहले तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। और देखिए यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यूज है, देखें π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 3π/2, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जीरो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो फंक्शन जो है, यानी जो ओनली डिफाइन एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम ये लिख दें द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन 1/एक्स, एक्स साइन 1/एक्स इज ओनली नॉट डिफाइन एट एक्स इज इक्वल टू 0। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, उस पर इन्फिनिटी आ जाएगा। और क्योंकि 0 इसमें है ही नहीं है कि, ठीक है, since 0 does not belongs to π/2 to 3π/2, so therefore the given function is defined at π/2 से 3π/2। तो ये फंक्शन डिफाइन है। अब हमने इसकी चेक करनी है लिमिट, ठीक है। नाउ वी चेक लिमिट, ठीक है, यानी लिमिट अब हमने चेक करनी है ये π/2, ये 3π/2। अब हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें, हाफ इंटरवल में, ठीक है। अब हाफ इंटरवल में हमने कन्वर्ट किया, देखें तो पहले हमने इसको देखें, ये लेफ्ट क्लोज है, राइट ओपन है, ठीक है। और देखिए इसमें आपको याद होगा, इसमें हम यूं लिखते हैं, देखें ये ए और ये बी है, ठीक है। और ये हम अप्रोच करते हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है ना, राइट हैंड साइड। तो अब ये राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ ए। अब देखिए ए आपके पास है ये π/2, तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2, एफ ऑफ एक्स ये साइन 1/x है, यहाँ पर भी साइन 1/x, ठीक है। अब लिमिट π/2 है, तो ये x की जगह π/2 आ गया, यहाँ पे π/2, ये रेसिप्रोकल हो गए
साइन ये हो जाएगा 2/पाई हो जाएगा, ठीक है ना। आपको याद है, देखिए इसमें जैसे यूं लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय, लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय पाई/2 ना। और फिर नेक्स्ट टर्म में देखिए आपके पास ये हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/पाई, ये 2/पाई आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं दोनों साइड्स क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है, ट्रू आ रही है। अब देखिए हमने इसको जो कन्वर्ट करना, देखें जो लेफ्ट आपके पास जो है, देखिए लेफ्ट से आपके पास ओपन है, राइट से क्लोज है, तो ये आपने इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा ए ये ना और ये बी। अब आपने इसको करना है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है, ठीक है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ बी। अब देखिए आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू बी, आपके पास देखिए यहाँ पर 3π/2 है और साइन एफ ऑफ एक्स साइन 1/x है, इज इक्वल एफ ऑफ बी भी देखिए साइन 1/3π/2। अब यहाँ पे भी हमने एक्स की जगह पुट कर दिया 3π/2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3π और ये भी 2/3π। अब देखिए इसमें देखिए दोनों साइड्स आ गई साइन 2/3π और ये साइन 2/3π। तो अब आप देख रहे हैं कि सिंस द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड भी है इन द इंटरवल, जो क्लोज इंटरवल है π/2 से 3π/2, एंड ऑल्सो देखिए जो राइट हैंड साइड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू एफ π/2 यार है साइन 2/π। और लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3π/2 एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ 3π/2 ये आ रहा है साइन 2π/3, ठीक है ना। अब ये डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, यानी डिफाइन भी हो रहा है और लिमिट और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर आ रही है, ठीक है ना। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल π/2 से 3π/2। तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।